हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विवो शेन जो कि एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से जापान में था और वो वांगजी से मिल भी नहीं पाया था। उसे वांगजी की बहुत याद सता रही थी, पर उसके पास उसका फ़ोन नंबर तक नहीं था। विवो शेन कॉलेज डीन को फ़ोन मिलाता है, तब जाकर उसकी वांगजी से बात होती है। वांगजी ने अपने फ़ोन पर वेइंग को माई लव के नाम से सेव कर रखा था। विवो शेन जब वांगजी का कॉन्टैक्ट नंबर अपने फ़ोन पर सेव कर रहा होता है, तभी उसे शुयांग की बात याद आ जाती है, जिसने उसे कहा था कि वेइंग को वांगजी को प्रोटेक्ट करना होगा। विवो शेन के फेस पर थोड़ी देर पहले तक जो स्माइल थी वो अचानक से कहीं गायब हो गई। उसकी जगह उसके फेस पर एक घबराहट सी दिखने लगी थी। अभी वांगजी से बात किए हुए कुछ मिनट ही बीते थे। विवो शेन फिर एक बार वांगजी के नंबर पर कॉल मिला देता है। वांगजी कॉल को रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से विवो शेन बेचैन सा हो जाता है। वो फिर एक बार कॉल मिलाता है तो वांगजी कॉल उठा लेता है। वांगजी कुछ बोल पाता उससे पहले ही विवो शेन चिल्लाते हुए बोला, लान वांगजी, क्या तुम्हें मेरी कॉल नहीं दिखाई दे रही थी? वांगजी कहता है, सॉरी मिस्टर विवो शेन, वो मैं क्लास में था, इस वजह से मैं आपके फ़ोन को उठा नहीं पाया और दूसरा मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। ये सुनकर विवो शेन की मानो जान में जान आ गई हो। वो कहता है, ओके ओके ठीक है, वो तो बस मैंने इसलिए कॉल मिलाई थी ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि कहीं तुमने मुझे रॉन्ग नंबर तो नहीं दे दिया है। वांगजी कहता है, मिस्टर विवो शेन, आपको मेरी फ़िक्र हो रही थी, है ना? तो विवो शेन हंसता है और बोलता है, किसे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है? वो तो मैं बस। तभी वांगजी बोलता है, आई लव यू। ये सुनते ही विवो शेन बिल्कुल चुप हो जाता है। भले ही उसे एहसास नहीं हुआ था, पर उसका फेस रेड पड़ गया था। विवो शेन कहता है, अच्छा ठीक है, टेक केयर, और ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। वो अपने सीने पर हाथ रखता है और सोचता है कि मेरा दिल इतना तेज़ तेज़ क्यों धड़क रहा है? क्या वांगजी ने मुझे आई लव यू बोला इसलिए? शुयांग थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था और ये सब देख रहा था। तभी उसके पास एक नंबर से कॉल आई, जिसे देखकर वो चौंक गया। वो कॉल वेनरुओ हान की थी। शुयांग कॉल उठाता है तो वेनरुओ हान बोलता है, शुयांग, क्या तुम्हें अभी तक विवो शेन की किसी वीकनेस का पता नहीं चला? शुयांग विवो शेन की तरफ देखते हुए अपनी मुट्ठी को धीरे से बंद करता है और हंसते हुए कहता है, बॉस, क्या आप भूल गए हो कि अब मैं आपके अंडर काम नहीं करता हूँ? और वैसे भी विवो शेन की लाइफ में अब बचा ही क्या है? उसने सब कुछ तो अपना खो दिया है। बॉस, अब आप भी रिवेंज लेने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये सुनकर वेनरुओ हान चिल्लाते हुए कहता है, शुयांग, मत भूलो कि मैंने तुम्हें सड़क से उठाया था। आज तुम जहाँ कहीं भी हो वो मेरी वजह से हो। और रही बात विवो शेन की, तो उसे तो मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर मैं उसे मार नहीं भी पाया तो भी मैं उसे खून के आंसू ज़रूर रुला दूंगा। शुयांग वेनरुओ हान को इतना गुस्से में देखकर आगे फिर कुछ नहीं बोलता है। वो दिल से स्माइल करता है और कहता है, विवो शेन, एक बार तुमने मेरी हेल्प की थी, इसलिए आज मैंने उसका कर्ज उतार दिया। उम्मीद है कि अब फिर कभी हमें एक दूसरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। अब आगे तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना होगा। विवो शेन बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। रात 8 बजे की उसकी फ़्लाइट थी। उसे बार बार वांगजी के वर्ड्स याद आ रहे थे, जिसकी वजह से उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जा रही थी। वो एयरपोर्ट पर अपने दो बॉडीगार्ड्स के साथ था। वांगजी को आज घर वापस आने में 9:30 बज चुका था। काफ़ी लेट हो चुका था। आज उसकी पार्ट टाइम जॉब पहले ही फिनिश हो चुकी थी। वांगजी अपना बैग साइड में रखता है और सीधा शावर लेने के लिए चला जाता है। उसने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया था। विवो शेन वापस आ चुका था। तभी वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स से बोलता है कि उसे किसी ज़रूरी काम से जाना है। तो दोनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं, बॉस, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो विवो शेन कहता है, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। विवो शेन का सबसे वफादार बॉडीगार्ड, जिसका नाम जेवियर था, वो कहता है, बॉस, लेकिन इस टाइम माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप अकेले ट्रैवल करोगे, ये सेफ़ नहीं है, और मिस वेंचिंग को पता चल गया तो विवो शेन कहता है, जेवियर, तुम मेरे लिए काम करते हो, है ना?
वेंचिंग की चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है ना कि मैं अकेले जा सकता हूँ, और वैसे भी मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपनी गन रखी हुई है अपने पास में। जेवियर आगे कुछ नहीं बोलता है। वेवभूषण एक कैब बुक करके वांगजी के घर के लिए निकल जाता है। वो कहता है, मैं बस ये देखकर कि वांगजी सेफ तो है और फिर मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। मैं उसके साथ नहीं रुकूंगा। न जाने क्यों पर वेवभूषण का दिल बहुत बेचैन सा था। वांगजी शावर ले चुका था, उसके हेयर्स वेट थे और उसने एक हल्का सा गाउन पहन रखा था। वो अपना फ़ोन उठाता है और उसे देखने लगता है। उसे वेवभूषण की बहुत याद आ रही थी। वांगजी फ़ोन की स्क्रीन को टच करते हुए कहता है, मिस्टर वेवभूषण, आप कब वापस आओगे? मैं आपको अपने गले से लगाना चाहता हूँ। आपको गए हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सालों बीत गए हैं। आई रियली मिस यू। तभी उसके बॉस की उसके पास कॉल आती है और वो कहता है, वांगजी, क्या तुम प्लीज़ सिर्फ 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे की बात है, उसके लिए क्या तुम बार में आ सकते हो? एक कस्टमर है जो ज़िद पर अड़ गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हाथ से ही ड्रिंक्स लेगा। ये सुनकर वांगजी बोलता है, लेकिन बॉस, मैंने तो अभी अभी बस अपनी शिफ्ट कंप्लीट करी है कुछ टाइम पहले और मैं अभी बस शावर लेकर खाना खाने ही जा रहा था। तो उसका बॉस बोलता है, प्लीज़ वांगजी, मेरे लिए इतना कर लो, बस 1 घंटे की बात है, मैं तुम्हें आगे फोर्स नहीं करूँगा और हाँ, इसका मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट भी दूँगा। वांगजी कहता है, ओके बॉस, लेकिन 1 घंटे का मतलब है सिर्फ 1 घंटा, उसके ऊपर 1 मिनट नहीं। वांगजी का मन नहीं था कहीं ना कहीं जाने का, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो मजबूर था, उसे जॉब जो करनी थी। वो अपने क्लोथ्स पहनता है, पर जल्दी जल्दी में वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया और आज उसने लॉक भी नहीं लगाया था, क्योंकि घर में चोरी के लायक कोई सामान ही नहीं था उसके। वेवभूषण अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, वेवभूषण, अपनी हार्ट बीट्स को थोड़ा कंट्रोल करो। वांगजी को तुम्हें यह एहसास नहीं होने देना है कि तुम भी उसे बहुत मिस कर रहे थे। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी कमज़ोरी बने? वांगजी के घर पहुंचते पहुंचते वेवभूषण को रात का 10:30 बज चुका था। वो कैब से थोड़ी दूर पर ही उतर जाता है और वांगजी के घर की तरफ पैदल जाने लगता है। वेवभूषण वांगजी को कॉल मिलाता है, पर वांगजी फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये देखकर वो सोचता है कि शायद वो सो गया होगा, लेकिन तभी वो कहता है, एक बार मैं उसे अपनी आंखों से देख लूँ कि वो ठीक तो है ना, फिर मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा, पक्का प्रॉमिस है। वेवभूषण डोर पर नॉक करता है, पर कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी जब वो दोबारा से फ़ोन मिलाता है तो उसे घर के अंदर से फ़ोन की आवाज़ आ रही थी। वेवभूषण जब ध्यान देता है तो देखता है कि डोर भी बस ऐसे हल्का सा ही लॉक था, बंद नहीं था वो। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और डोर ओपन करके अंदर जाता है। वो आवाज़ लगाता है और कहता है, वांगजी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम कहाँ हो? तुम ओपन भी नहीं कर रहे हो। वेवभूषण बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि आखिरकार इस टाइम वांगजी कहाँ चला गया है, वो घर पर नहीं है तो कहाँ है वो, और वो अपना फ़ोन भी घर पर ही छोड़ गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब वो इस समय वांगजी को कहाँ ढूंढे? उसके पास तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था जिससे वो पूछ सके, कहीं वांगजी को कुछ हो तो नहीं गया। न जाने कितने ही बुरे ख्याल वेवभूषण के मन में आ रहे थे। रेन को खोने का डर वो एक बार झेल चुका था, अब वांगजी के लिए नहीं। तभी वेवभूषण को अपनी आंखों में आंसू महसूस होते हैं। वो अपनी आंखों को रब करने लगता है और हंसते हुए कहता है, ओह वेवभूषण, क्या तुम रो रहे हो? मगर क्यों? तुम तो रान वांगजी से प्यार भी नहीं करते हो, तो फिर ये आंसू क्यों? किस लिए? क्या तुम इतने कमज़ोर हो चुके हो? उसके चेहरे पर से हंसी गायब हो गई थी। वो बेड पर बैठा हुआ था और बहुत रो रहा था। वेवभूषण को अपने और वांगजी के बीच के वो बीते हुए इंटीमेट पल, वो किसेस, वो हग्स, सब कुछ याद आ रहे थे। वेवभूषण रोते रोते बेड पर लेट जाता है और कहता है, लान वांगजी, इसीलिए मैं तुम्हें या किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहता था। रेन को खोने के बाद मैंने अपने दिल को पत्थर का बना लिया था, क्योंकि इन चीज़ों से मैं दोबारा सामना नहीं करना चाहता था। लान वांगजी, तुम मेरे नज़दीक आए, मुझे प्यार दिया, यह एहसास कराया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अगर अब तुम्हें छोड़कर यूँ चले गए
तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। लान वांगजी, अब मैं इतनी रात को तुम्हें कहाँ ढूँढूँ। रोने की वजह से वेवूशियन की सांसें हैवी हो गई थी। वो ठीक ढंग से सांस तक नहीं ले पा रहा था। वो कहता है, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ वांगजी मेरे पास वापस आ जाओ। नहीं नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूँगा। तभी वेवूशियन की आंखों के सामने वांगजी का वो रोता हुआ चेहरा याद आ जाता है। वांगजी वेवूशियन से अपने प्यार को कन्फेस कर रहा था। वेवूशियन बेड से उठ जाता है और कहता है, सॉरी वांगजी, मैं तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हें मिस नहीं किया। वांगजी, आई मिस यू, आई रियली लव यू। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। सॉरी मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। प्लीज़ वांगजी, प्लीज़ आई रियली नीड यू। इतना प्यार देकर प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। कहाँ हो तुम? प्लीज़ 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 मेरे पास वापस आ जाओ। वेवूशियन के आंसू बहते ही जा रहे थे। वांगजी को घर लौटते लौटते रात का 11:30 बज चुका था। तभी वो अपना फ़ोन निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो फ़ोन था ही नहीं। ये देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं अगर मिस्टर वेवूशियन ने मेरे नंबर पर कॉल किया होगा तो। ये सोचते ही वांगजी बाहर से निकलता है और जल्दी से कैब करके अपने घर की तरफ जाने लगता है। वेवूशियन की आंखों में अब आंसुओं के साथ गुस्सा था। वो अपनी गन को निकालता है और कहता है, अगर वांगजी को किसी ने कुछ भी किया होगा तो मैं सबको मार डालूँगा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगा। वो बेड से उठकर खड़ा ही हुआ था कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है जहाँ वांगजी खड़ा हुआ था और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। वांगजी कहता है, मिस्टर वेवूशियन, आप यहाँ। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वेवूशियन दौड़कर वांगजी को अपने गले से लगा लेता है और रोते रोते कहता है, लान वांगजी, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गया था। तुम अपना फ़ोन यहाँ छोड़कर क्यों गए थे? वेवूशियन ने वांगजी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया था, ऐसे जैसे कि उसकी पूरी ज़िंदगी वांगजी पर डिपेंडेंट हो और उसको फिर से जीने की वजह मिल गई हो। वांगजी भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसने आज पहली बार वेवूशियन को इतना ज़्यादा रोते हुए और घबराया हुआ देखा था। वेवूशियन अपनी नज़रें उठाता है और वांगजी की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी, आई लव यू। ये सुनते ही वांगजी की भी आंखें भर आती हैं। वो वेवूशियन के लिप्स पर किस कर लेता है। अभी भी वेवूशियन की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। वांगजी वेवूशियन के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। तभी वांगजी को ध्यान आता है कि उसने तो घर का डोर क्लोज करा ही नहीं था। ये सोचकर वो वेवूशियन से थोड़ा सा अलग होता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है। तभी अचानक से वेवूशियन वांगजी को पीछे से अपने गले से लगा लेता है और कहता है, लान वांगजी, तुम वो दूसरे शख्स हो जिसने मुझे आज ऐसे रोते हुए देखा है। कहीं न कहीं वांगजी के मन में एक टीस थी, एक अभी भी मलाल था कि क्या वेवूशियन को उनके पास्ट के बारे में याद नहीं आया है। काश सब कुछ ठीक हो जाए। वांगजी वेवूशियन की तरफ मुड़ता है और कहता है, डोंट वरी, आपका ये राज मेरे पास सेफ रहेगा मिस्टर वेवूशियन। वेवूशियन कहता है, लान वांगजी, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो अब जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करूं तो तुम्हें अपना फ़ोन उठाना ही होगा, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। वांगजी कहता है, मिस्टर वेवूशियन, सॉरी मेरी वजह से आपको इतना परेशान होना पड़ा। वो मुझे अचानक से अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना पड़ा था और मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया था, सॉरी। तभी वेवूशियन वांगजी की नेक के अराउंड अपने हैंड को ले जाकर वांगजी के लिप्स पर किस करने लगता है। वेवूशियन कहता है, ये किस इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा रुलाया, इतना ज़्यादा परेशान किया उसके लिए।
तभी वो वांग जी से थोड़ा सा दूर होता है और कहता है, अच्छा ठीक है वांग जी, अब मुझे वापस जाना होगा, मेरी शिजे मेरा वेट कर रही होंगी। ये कहकर वे वुशियन वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मिस्टर वे वुशियन प्लीज़ प्लीज़ आज रात आप यहाँ रुक जाइए। वे वुशियन के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी की बाहों का एम्ब्रेस उसको पागल सा कर दे रहा था। वे वुशियन कहता है, लान वांग जी वो मैं। तभी वांग जी वे वुशियन को पीछे से अपने गले से कसकर लगा लेता है और उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, प्लीज़ मिस्टर वे वुशियन मेरे पास ही रुक जाइए, मैं आज रात आपको प्यार करना चाहता हूँ। वांग जी के ये शब्द वे वुशियन के शरीर में सिरहंसी पैदा कर दे रहे थे। तभी वांग जी वे वुशियन की नेक को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, आई लव यू, आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझे आप खुद को प्यार करने दीजिए, मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करूँगा। वे वुशियन का शरीर अब उसके बस में नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से वांग जी के बस में हो गया हो, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर सा भी था कि अगर वांग जी को पता चल गया कि वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया है तो। तभी वांग जी वे वुशियन के कान को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, मिस्टर वे वुशियन पूरी दुनिया में आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप मुझसे अपने मन की हर बात कह सकते हो।